हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने लास्ट 3 चैप्टर्स देख चुका है, जो कि है रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। सो बेसिकली जब हम ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमने क्लास 9th में भी ट्रायंगल्स पढ़ा था और अब हम आ चुके हैं क्लास 10th में। और जो हम 10th वाली जो ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा 9th वाले से अलग होगा, या कहो सेम भी हो सकता है, कुछ अंतर नहीं है। हमने क्या पढ़ा था 9th में? हमने जो ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था ना। अब हम पढ़ेंगे क्या? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल आपका बेसिकली क्या होता है? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, एक क्लोज फिगर बना दिया है। देखो ए बी सी, कोई भी क्लोज फिगर, लेकिन वो 3 साइड से ही बाउंडेड होगा, उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। ये बच्चा वाला डेफिनेशन है, आपको पता है पहले से, मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो क्लोज फिगर है, वो 3 साइड से बाउंडेड है, ठीक है, वो क्लोज फिगर है, वो 3 साइड से बाउंडेड है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा? कोई एक क्लोज फिगर 3 साइड से बाउंडेड है, जैसे कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे? कुछ टर्म्स हैं, 3 वर्टिसेस होंगे ना, ये 3 वर्टिसेस ए बी और सी, ठीक है, 3 वर्टिसेस होंगे और इसके तब 3 एंगल्स भी होंगे। अब ट्राइंगल इसी बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मैं फटाक से वो सारी कैटेगरीज लिख देता हूँ। देखो, ट्राइंगल्स ना एंगल्स के बेसिस पे बढ़ जाते हैं और साइड्स के बेसिस पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, एंगल्स और साइड्स के बेसिस पे बढ़ जाते हैं। अब देखो, एंगल्स के बेसिस पे आपको क्या 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 पता होगा? एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एक हमारा क्या होता है, तीसरा यहां से ले लो, एक हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और साइड के बेसिस पे आ जाते हैं तो कौन कौन से होते हैं हमारे? शॉर्ट में लिखता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और स्केलेन ट्राइंगल होता है। ये मतलब कि 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बस बता दिया। ट्राइंगल खत्म हो गया हमारा। ट्राइंगल का बेसिक हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। हमें पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि जो एंगल्स होंगे हमारे 90 डिग्री से कम होंगे, राइट यानी कि 90 डिग्री होंगे और ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक है। साइड्स के बेसिस में इक्वलेटरल का मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस मतलब क्या हो गया कि 2 साइड आपस में इक्वल होंगे। स्केलर मतलब कि एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। चलो, ये बात भी खत्म। वापस आ जाते हैं हम जो हमें पढ़ना है। तो देखो क्या है हमारा, हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि भैया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो आप तो 10th में आ चुके हो ना, आपको तो पता है। आप तो बता सकते हो कि हाँ सर, मेरे को पता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। तो कोई भी 2 ट्राइंगल जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो, ठीक है, उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? सेम शेप एंड साइज। उन दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए? हमारा सेम होना चाहिए, तब वो कहेंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हम साइन कैसे देते थे? कुछ ऐसा साइन देते थे ना। बट हमें क्या पढ़ना है अब? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। सिमिलैरिटी कहने का मतलब क्या होता है ना, समझो। सिमिलर करने का मतलब, सिमिलर मैं कहता हूं कि आपने 2 पेंसिल बॉक्सेस लिए, ठीक है, वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर करने का मतलब क्या? दोनों एक तरह से दिखते हैं, एक तरह से दिखते हैं, दैट मीन्स दे आर सिमिलर, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपको क्वेश्चंस दिए जाए, 2 बच्चे को एक साथ बैठा दिया, ठीक है, हमने क्या किया कि 2 बच्चे को एक साथ बैठा दिया और उन दोनों को क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए, लेकिन हमने कहा कि तुम दोनों का आंसर सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? सिमिलर का मतलब दोनों का आंसर एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब ही हमारा क्या निकल के आता है? एक जैसा, अलाइक, ठीक है, एक तरह से। तो सिमिलर ट्राइंगल उसी को कहते हैं कि कोई भी 2 ट्राइंगल, या सिमिलर शेप भी कह ले, तो कोई भी 2 शेप, सर्कल हो, कुछ भी हो, एक जैसे दिख सकते हैं, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है कि उनका जो साइज हो वो सेम हो। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मैटर करता है? तो सेम सेम शेप होना चाहिए, साइज पे हमें कोई मैटर नहीं करता। यानी कि अगर मैं कोई सिमिलर ट्राइंगल बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं ऐसे
एक ट्राइंगल बना दूंगा और एक, चलो एक छोटा ट्राइंगल बना देते हैं, ये मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। बट क्या ये शेप मेरा सिमिलर है? मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ये है और ये है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है? नहीं, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। आते हैं बात कि सिमिलर, जो सिमिलैरिटी होता है या सिमिलर शेप्स जो होते हैं उनके साइन कैसे होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने जो साइन दिया, तो उसे सिमिलर में भी कोई साइन होता होगा ना। तो हाँ, सिमिलर में बस सेम वही साइन होता है, बस उसके नीचे एक डंडा आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी का शेप। सिमिलर ट्राइंग दो को सिमिलर जब हम प्रूफ करते हैं तो हम इस शेप का यूज करते हैं सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। तो हमने बेसिक जान लिया कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी हमने क्लास 9 में पढ़ लिया है, 10th में हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ना है। अच्छा चलो बात करते हैं अब थोड़ा सा और, किस किस तरह के ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। किस किस तरह के ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं हमारे, तो देखो दो ठो, कहता हूं टू इक्वी एंगुलर, टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ठो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इक्वी एंगुलर का नहीं मतलब क्या हुआ, देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे इक्वी एंगुलर, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब कि दो वर्ड से बना है हमारा, इक्वी और जो हमारा दूसरा वर्ड है ना वो है एंगुलर। दैट मीन्स कि इक्वल एंगल, इसका मतलब क्या होता है हमारा, इक्वल एंगल, ठीक है। यानी कि दो ट्राइंगल जिनके दोनों साथ मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं वो क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। डन। अब हमें जो पढ़ना है ना, बेसिकली अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जब हम पढ़ेंगे, तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हम जब पढ़ते थे, ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, जैसे हम जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ते थे तो हमें कोई जब कोई दो ट्राइंगल दे रखे थे, चलो जैसे यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ले रखा है एबीसी और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई एंड एफ, एक और हमने ट्राइंगल ले लिया डी ई एफ। अब इस पर हम कुछ करते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उस केस में क्या होगा, मैं कब लिख सकता हूं कि जो मेरा ट्राइंगल डी ई एफ है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। ऐसा मैं कब लिख सकता हूँ, जब मेरे ये आपस के जो साइड्स होंगे, इन दोनों के साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि डीई जो होगा, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि डीई जो होगा, जो साइड डीई होगा वो आपस वो इक्वल होगा ए बी के, ई एफ जो होगा वो आपस में इक्वल होगा बी सी के, और एफ डी जो होगा वो आपस में इक्वल होगा सी ए के। तीनों साइड इक्वल होंगे। या फिर एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल ई एंगल बी के बराबर होगा, या एंगल सी एंगल, मैंने यहाँ एंगल एफ होगा, एंगल एफ एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ ये केसेस बन सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाए। अब मैं कहता हूं कि यही दोनों ट्रायंगल को हमें, सॉरी ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, अब मैं कहता हूं कि मेरे को ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर के लिए हमने क्या कहा था, इसी में चेंजेस करेंगे, ठीक है, इसी में चेंजेस करेंगे, थोड़ा मोड़ा देखते जाओ। जैसा इसे ऊपर करते हैं, हमारे को थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है, हमें जगह मिल गया। अब देखो अगर मैं कहूं कि यही जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है हमारा ट्राइंगल ए बी सी के, देन इन दैट केसेस कैसे सिमिलर है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या कहता है ना कि जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ना उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। फिर से सुनो ध्यान से, क्या कहता है उनका सिमिलरिटी क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स
आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। मैं अभी सिर्फ साइड्स की बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस देखो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, डी का करस्पॉन्डिंग ए बी, डी एफ का ए सी, ई एफ का बी सी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं डी बाई ए बी इक्वल टू ई एफ बाई बी सी इक्वल्स एफ डी बाय सी ए। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी रेशियो आपस में बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी का ये एक क्राइटेरिया कहता है। और इस क्राइटेरिया को हम किस नाम से जानते हैं, जैसे कि अगर तीनों साइड इक्वल थे हमारे इस केस में, कॉन्ग्रुएंसी के केस में, तो इसे हम क्या कहते थे, साइड एंगल साइड में क्यों लिख रहा हूँ, इसे कहते थे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया था। सिमिलरली सेम वही होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया हो गई। दूसरी क्राइटेरिया क्या होगी, देखो दूसरी क्राइटेरिया के लिए हम क्या करते हैं, फटाक से हमने इसका स्क्रीनशॉट क्यों लगा दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसे हटाते हैं, इसे यहाँ से हटाते हैं और ठीक है। तो देखो साइड का तो देख लिया हमने, अब वही चीज कहोगे कि एंगल के बेसिस पे कैसे होगा, तो एंगल का सेम रूल है भैया, जैसे वो था वैसे यहाँ है, बट एंगल के बेसिस पे सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल, एकदम हो सकता है ना। यानी कि अगर मैं कहूं कि एंगल डी हमारा एंगल ए के बराबर है, एंगल ई हमारा एंगल बी के बराबर है, और एंगल एफ हमारा एंगल सी के बराबर है, तो यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया लगती है, तो ए ए ए। अब आप मेरे से पूछोगे सर तो मैं तो इसे कॉन्ग्रुएंट भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, अब कह दो कॉन्ग्रुएंट, क्या ही जा रहा है मेरा, अब कह दो ना कॉन्ग्रुएंट, कह दो कुछ नहीं जा रहा मेरा। लेकिन जब मैं अगर चेक करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड और अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं निकला तो आपके नंबर तो कटेंगे, एकदम कटेंगे। ठीक है, तो नॉलेज के बेसिस पे रखो कि आपको साइड भी चेक कर लेना चाहिए, बेटर होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा हमारा ज्ञान था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, थियर्स थ्योरम, जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और उसके कुछ कन्वर्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय द ब्रेक।